नमस्कार, आप देख रहे हैं सुमन प्रकाश न्यूज। बैरसिया के ग्राम बालाचोन में सर्व मीणा समाज उत्थान संगठन का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा और स्वर्गीय पार्वती देवी मीणा की गंगा पूजन में हुए शामिल। परंपराओं को सहेजने की अपील। बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बालाचोन में सर्व मीणा समाज उत्थान संगठन का प्रतिनिधि मंडल स्वर्गीय पार्वती देवी मीणा की गंगा पूजन में शामिल हुआ। प्रतिनिधियों ने दिव्यांगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना प्रदान की। कार्यक्रम में समाज की पारंपरिक रीति परंपराओं को संक्षिप्त रखने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्राम सिंह मीणा, जिलाध्यक्ष भैया लाल रांझी और डॉक्टर लक्ष्मी मीणा ने कहा कि पूर्वजों द्वारा स्थापित संस्कार समाज की पहचान है और इसे समाप्त नहीं होने देना चाहिए। आत्म शांति हेतु आवश्यक संस्कारों को छोटे स्तर पर भी जारी रखने की आवश्यकता बताई गई। कार्यक्रम में सीहोर जिला अध्यक्ष हरिराम सिंह मीणा, राजगढ़ जिला अध्यक्ष दिनेश मीणा सहित सैकड़ों समाजजन उपस्थित रहे। स्वर्गीय पार्वती देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। कहीं ना कहीं मीणा समाज में जो मृत्यु भोज गंग भोज को प्रथा बंद करने को जो प्रयास चल रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मीणा समाज की बेटी होने के नाते कहना चाहूँगी कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है और उनकी आत्मिक शांति के लिए हमें ऐसे कार्यक्रम करते रहना चाहिए, बशर्ते कि सामने वाले की जैसी श्रद्धा है और जैसा उनका बजट है, जिस तरीके से उनका बजट है उस हिसाब से वो करे अपनी क्षमता अनुसार। बाकी ज़्यादा खर्चों में किसी के कहने पर ना पड़े, लेकिन हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद और उनकी आत्मिक शांति के लिए ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए। मैं भाई साहब, आदरणीय भाई साहब संतोष मीणा जी को और नंदकिशोर मीणा जी की पूज्य दादी पार्वती देवी जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अपनी तरफ से देती हूँ। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके आशीर्वाद से उनके आने वाली पीढ़ियाँ और परिवार को काफ़ी उपलब्धि और सुविधाएँ मिले। रांझी, कहीं ना कहीं आपने एक समाज में गिरा उठाया है जो मृत्यु भोज और गंग भोज को लेके जो समाज कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है बंद करने के लिए, उसमें आपने छोटे स्तर पे करने का एक आपने कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा सभी मीणा समाज बंधुओं से निवेदन है, जो परंपराएं चल रही हैं इसको जारी रखना चाहिए। अगर कोई गरीब है जिसकी जितनी पोजीशन है उतने कार्यक्रम करना चाहिए बजट के हिसाब से। बंद बिल्कुल नहीं होगी, कोई भी कार्यक्रम बंद नहीं होगा। हैं जैसे मंडप पेरानी है, लगुन वगैरह, ये थोड़ा सीमित कर दें। फालतू डीजे बीजे बजते हैं, ये लोग ये कार्यक्रम थोड़ा कम कर दें, बाकी बंद कोई कार्यक्रम नहीं करें। नहीं, वो अपनी अपनी सोच है, जो लोग बोल रहे हैं वो उनकी अपनी सोच है। हमारी ये सोच है कि बंद कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। अपने हस्ती के हिसाब से, अपने मतलब बजट के हिसाब से अपने कार्य करना चाहिए। मीणा समाज में कहीं ना कहीं एक गंग भोज को लेके, मृत्यु भोज को लेके, प्रक्रिया बंद को लेके प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज हम जिस कार्यक्रम में आए हैं वो जो है संतोष मीणा और मीणा की पूज्य दादी जी श्रीमती पार्वती बाई मीणा की 12 ये जो है गंगा जली वाला कार्यक्रम है। हम सर्व मीणा समाज संगठन उत्थान के माध्यम से पूरी टीम के द्वारा हम सब लोग यहाँ आए हैं और पूरी टीम के द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं कि जो गंगा जली वाला कार्यक्रम है, इसमें क्या रहता है कि जो जीव जाता है वो हम मंदिर में जब विदा करने के बाद 24 घंटा परमात्मा के दरबार में रहते हैं और उनके निमित्त जो कार्यक्रम होता है उसका कहीं ना कहीं उनको पुण्य मिलता है, यानी आत्मा को पुण्य मिलता है, सदगति उनकी होती है। और समाज के लोगों को जब हम बुलाते हैं तो जब वो भोजन ग्रहण करते हैं तो वहाँ भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये कार्यक्रम भले विस्तार से ना किया जाए, छोटा संक्षिप्त रूप में ये कार्यक्रम जो होना चाहिए इसको कम संख्या में बुला करके ये कार्यक्रम करवाना चाहिए, लेकिन कार्यक्रम चलना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या कारण है जो पूर्वजों की जो प्रथा चली आ रही है उसके आज के लोग जो उसको बंद करवाने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई सा भी कार्यक्रम बंद हो। जो हमारे पूर्वजों की देन है, जिस माध्यम से जो भी कार्यक्रम, रसोई, गंगा जली, 12 मासी का ये कार्यक्रम चलते रहना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि 60 में किया जाए, लेकिन कार्यक्रम होना चाहिए। आज गंग भोज का कार्यक्रम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं समाज में भी चल रहा है कि गंग भोज, मृत्यु भोज को बंद किया जाए।
तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो जो दादी जी शांति, उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो सदगति को प्राप्त करें। और यहाँ तक मृत्यु भोज बंद करने का सवाल है, तो ये पूर्णता बंद भले ही ना हो, क्योंकि इसमें एक सामाजिक प्रथाएं सारी समाजों की कहो या मीणा समाज की कहो, ये रीति रिवाज वर्षों से चला आ रहा है। ये पूर्णता बंद भले ही ना हो, लेकिन इसका जो है जिस व्यक्ति की क्षमता है, जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति है, वो अन्य समाज के किसी बड़े आदमी का जो गंगभोज ये हो जाता मृत्यु भोज होता है, उसको देखकर देखा देखी करके वो बड़ा कार्यक्रम ना करे, जिससे कि उसकी जो है आर्थिक स्थिति संकट में पड़े। क्योंकि कोई भी जाने वाली आत्मा ये कभी नहीं चाहेगी कि उसके जाने के बाद उसके परिवार के सदस्य, उसके बच्चे कोई बड़ा कर्ज करके, ज़मीन जायदाद गिरवी रख के, ठीक किसी बनिया व्यापारी से 3 रुपये 5 रुपये सैकड़ा करके वो पब्लिक को बड़ी विशाल स्थिति में करके उसको खिलाएं पिलाएं और फिर 20 साल तक उसका कर्ज पटाएं, उसकी आत्मा कभी नहीं चाहेगी। तो उसको सामाजिक दृष्टि से उसको छोटा रूप दिया जाना चाहिए और अन्य लोगों को उसका बुरा भी नहीं मानना चाहिए। समाज लोगों के उसने हमें नहीं बुलाया या उसने छोटा करा, ऐसा सामाजिक स्तर पे बड़ा दिल रखना चाहिए, बड़े विचार रखना चाहिए, बड़ी सोच रखना चाहिए कि भले ही वो ना बुलाए, हम वहीं से उसको विनम्र श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उसका सहयोग कर सकते हैं, भाई व्यवहारिक शब्दों से उसका सहयोग कर सकते हैं। पर ऐसा ना सोचा जाए कि वो छोटा आदमी था तो उसने हमको नहीं बुलाया तो वो जो है बुरा मान रहा है, उसमें ये नहीं होना चाहिए। उसकी जैसी श्रद्धा है वो 11 ब्राह्मणों को बुला ले, 11 कन्याओं को बुला ले या उसके अपने कुटुंब परिवार को बुला के छोटा रूप करके उसका कर सकता है। तो ये रीति प्रथाएँ ये बंद नहीं होना चाहिए।